आप साथ में रहिए, कम से कम एक उधर आगे चला जाए। सरकार के खिलाफ, सरकार के प्रावधानों के खिलाफ बोलबंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने जेपीएससी, सातवीं जेपीएससी, छठी जेपीएससी में भी देखी थी, जब बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे थे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया था। अब एक बार फिर से तमाम जेपीएससी के छात्र हैं जो भी प्रतिनिधि परीक्षार्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। इन तमाम छात्रों को अब वो ऐसे लोग आगे क्या करेंगे, इनसे भी चालू छात्र से पहले बात करेंगे। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? जी, कल जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया और पूरी तरह नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ लगभग 15 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाली कोई बात नहीं, रद्द हो चुका। और एक साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से ये सरकार जो छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया, ये मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 4 महीना जो इतना जल्दी जेएसएससी से नोटिस निकाला जा रहा था, हम बता दे झारखंड के वैसे छात्र जो अपने माँ बाप मेहनत से जो इतना कादा का खेत में काम करके जो आलू उगाते हैं, धान उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, सब बेच के पढ़ाई किए हैं। जो पैसा बचा था कोचिंग में दे दिए हैं, किताब कॉपी नोट्स ले लेकर सब कोई परीक्षा लिख के तैयारी पूर्ण रूप से किया है। जिससे जो सवाल करना चाहते हैं अब कर सकते हैं। और ये 3 साल पूरी हो चुकी है सरकार का, और एकदम फंसाने के लिए एक नियोजन नीति बनाया गया था। अब बताइए, जिस तरह से असंवैधानिक नीति बनाया गया था, ये नियोजन नीति फंसना ही था, तो ऐसा नीति क्यों बनाया गया कि आने वाला दिन में छात्रों के साथ भविष्य को बर्बाद किया जाएगा। और शायद ये नीति रद्द होने वाला ही था। इसी को देखते हुए एक छात्रों को और बेवकूफ बनाया जा रहा था कि सुबह शाम एक नोटिस की कैलेंडर निकाला गया, डेट निकाला गया। क्यों डेट निकाला गया था एक असंवैधानिक नियोजन नीति के तहत? इसीलिए कि हम छात्रों को उल्लू बनाएंगे, इसीलिए कि हम सिर्फ एक तिथि निकाल करके, एग्जाम का डेट निकाल करके हम चुनावी मैदान में जाएंगे। क्या आज झारखंड का इसीलिए बना है और 22 साल का झारखंड है कि हम सिर्फ एग्जाम डेट निकाल के हम चुनावी मैदान में जाएंगे? क्या झारखंड इसीलिए बना है कि हम एक डेट निकाल के छात्रों को नोटिस देके जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से हेमंत सोरेन जी कहते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन जी, जो आपके हाथ में विधानसभा है, जो आपके हाथ में विधायकी का पावर है, अब उसका पावर का इस्तेमाल न करके जो है कि दूसरे के हाथ में फिर से जा रहे हैं। 3 साल लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसीलिए झारखंड के छात्र, अगर ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट तरफ जाने का अगर रुख करती है तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट का लफड़ा क्या होता है। अब क्या करें, आगे क्या? आप सीधा हम हेमंत सोरेन जी को कहते हैं कि अब तत्काल आपके हाथ में जो पावर है विधानसभा का, आपके हाथ में जो सरकार है, आपके हाथ में जो विधायक है, अब उसका इस्तेमाल करिए और कठोर नीति बनाइए झारखंड के हित में, जो पूर्ण झारखंडी के हित में हो और सभी झारखंडियों के हित में हो। अब ऐसा नीति बनाते हैं जो ST SC OBC है, वो अगर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कहीं से मैट्रिक लिखा है तो उसको आप दीजिएगा, और जो 1932 के खतियानदारी जो सामान्य वर्ग से है उसको जो है कि बाहर करिएगा। तो संवैधानिक होगा ही, ये गैर कानूनी होगा ही। फिर भी हम लोग सोचे कि चलिए पढ़ाई लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ते गए, लिखते गए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तमाम छात्रों का इस बार बहुत उम्मीद था। और इस बार जो धोखा खाया है छात्र, सरकार के द्वारा बर्बाद किया हुआ छात्र, अब सरकार को बर्बाद छात्र नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बर्बाद का बदला बर्बाद होगा अगर ये परीक्षा, अगर झारखंडी छात्रों को के साथ यदि अन्याय किया जाएगा तो। ठीक है, और कुछ छात्र उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आगे क्या करना है? करना कुछ नहीं है, परिहाय कारणों से रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर के आज एग्जाम है। ये माननीय मुख्यमंत्री साहब को होश है कि नहीं कि एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जब यहाँ जेएसएससी अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाता है, सब रद्द किया जाता है, सारा बहाली पेपर में आज दिया है कि सब बहाली रद्द हो गया है, तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? यहाँ के छात्रों को यहाँ बुर्बक बनाया जा रहा है, चौधू बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कि मुख्यमंत्री साहब होशियार है। और यहाँ के छात्र हम लोग चौधू बनने के लिए भी तैयार है और बन भी किए हैं। अब क्या कीजिएगा? आज देखिए, आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, जेएसएससी द्वारा फोन किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए।
से बताया जी हाँ, बताया जा रहा है ताकि कि जो कल जो है अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया जाता है, ये संभावित तिथि किया जाता है, यथावत किया जाता है। तो वहाँ से सोचा कि अब एग्जाम छात्र तो नहीं बैठेंगे, इसलिए फोन के द्वारा किया जा रहा है कि आप एग्जाम में बैठिए। आप सोच सकते हैं जब सब चीज अपरिहार्य कारणों से बंदे हो गया तो फिर एग्जाम कैसे हो रहा है? छात्र को यहाँ विधायक नेता जितना भी है ना कोदो को रख दिए, कोदो छात्रों के साथ धोखा हुआ है। एकदम धोखा है। तो यहाँ के छात्र बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है जब ऐसा नियम ही बनाए उल्टा पुल्टा। और उनका जो नीति का समिति था पता नहीं, तो मैंने रेकमेंड भी किया था। पहला ये बोला था कि ये गलत है, इसके बावजूद भी आगे बढ़े और सारा कुछ है ना खेल खेले जानबूझकर। वो समझते हैं झारखंडी खुद झारखंडी होकर भी झारखंडी समझ रहे हैं, झारखंडी बेवकूफ़ है लेकिन उतना ही बेवकूफ़ नहीं है ना। साफ साफ आप नियम बनाओ, क्लियर कट। इतना IAS का टीम है, इतना टॉप आपका ये सिंपल सा नियम नहीं बना पा रहे 3 साल में, क्या कर रहे हैं ना। सब यही, इसीलिए बस बेवकूफ़ मत बनाइए और सुप्रीम कोर्ट वगैरह मत जाइए भाई साहब। आप कैबिनेट में मीटिंग बिठाइए। सुप्रीम कोर्ट से कई लोगों को न्याय मिला है, ये भी भरोसा होगा शायद वहाँ से। सुनिए ना सर, पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी जी और जो है कि दिग्गज जो बहुत अनुभवी वकील जो है कपिल सिब्बल जी, वो आके यहाँ लड़ चुके हैं, तब नहीं बचा तो सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ही तो दिग्गज आके यहाँ अपना बहस करके गए हैं हाई कोर्ट से। तब वहाँ पे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए जो आपके हाथ में क्यों आप अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अब सरकार है ना, कोई हम लोग जैसा छात्र है कि आप जाइएगा। अब सरकार है, आपके पास सरकार है, आप पावर में है, आपके पास विधायकी है, आपके पास पूरा टीम है, आपके पास जो ब्यूरोक्रेट्स है। अब क्यों झारखंड हित में कड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं, 20 साल का झारखंड में एक स्पष्ट नीति नहीं बन सकता है तो झारखंड किस लिए है और झारखंड के नौजवान का क्या दशा और दिशा होगा? इसीलिए हम तो यही कहेंगे, छात्रों से हम बार बार ये अपील करेंगे, भाई लोग, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि भाई लड़ाई हो, आंदोलन हो, हम ना जाए बाकी स्टूडेंट जाए, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई लोग। अब तो निकलिए, आपको बर्बाद कर दिया गया है। आप कौन सा जी रहे हैं हमको बताइए ना। रात जाग के आप पढ़ाई किए हैं, आप कितना कष्ट से जो है कि कितना तरह का क्लास लिए हैं। अब जो है कि देखिए, एक उम्मीद रहता है, विश्वास रहता है, उसका आघात और जो चोट होता है ना, उसका करारा जवाब होता है, वही जवाब दीजिए। क्योंकि आपको विश्वास देकर धोखा दिया गया है, आपको उम्मीद देकर धोखा दिया गया है, आपको एक सपना दिखा कर धोखा दिया है। अगर आपका फॉर्म नहीं भराया जाता, अगर आप बेरोजगार होते, आपको डेट नहीं दिया जाता, आप दिल से पढ़ाई नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, कोई बात नहीं था। लेकिन आपको डेट दिया गया, दिल से पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपके साथ मजाक किया गया है। आप इसका करारा जवाब दीजिए, क्योंकि ये वक्त का मांग है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये झारखंड में। देखिए, यहाँ के जो भी युवा हैं, जो भी हम लोग छात्र, हम लोग कोई पूजा प्रेम प्रकाश और पिंटू मिश्रा के बेटे नहीं है, और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के बेटे नहीं है। हम लोग सब गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं। कल पापा कमाते हैं, आज मिलते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं आकर। 2,000 2500 रूम रेंट देते हैं, 2,000 खाना में खर्चा हो जाता है। घर में माँ जो है सिसक कर रोटी बनाती है चूल्हा फूंक के, तब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और सरकार हम लोग के साथ इतना भद्दा मजाक करती है। इस बार का युवा सरकार के साथ इतना ही भद्दा मजाक करेगी जितना सरकार हर बार युवा के साथ करते आ रही है। तो अब क्या लग रहा है, अब क्या आप लोग करेंगे? जो अच्छा खासा वक्त आपने इन्वेस्ट कर दिया पढ़ाई लिखाई तैयारी, अब क्या विकल्प होगा? देखिए, यहाँ के छात्रों को पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी होगी। आपको अपने अधिकार के लिए रोड पर निकलना ही होगा। ये नहीं कि आज देवेंद्र भैया लड़ रहे हैं, कल मनोज भैया लड़ रहे हैं, कल योगेश जी लड़ रहे हैं। सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा, वरना ये सरकार सबको जो है सबको बेवकूफ बना रही है। छात्र लड़ाई करेंगे, तैयारी पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है। विनोद बाबू कहे गए हैं और वो आज झारखंड में वो चीज आज चरितार्थ हो रहा है। झारखंडी युवाओं को सड़क पर आकर के लड़ना होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने माँ बाबूजी के लिए, अपने माँ बाबूजी का आँख का आंसू पोंछने के लिए। आप लोग बहुत खुश हैं, क्या लग रहा है? सर, झारखंड जो है आज 22 साल हो गया, एक नियोजन नीति तक नहीं बना पा रहा है। और जैसे कि वो भाई सर, आपके पास IAS IPS जो भी है, एक बुद्धिजीवी वर्ग आपके पास है, आप एक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास संविधान है, संविधान के द्वारा आप एक मान्य नियोजन नीति या अस्थायी नीति बना सकते हैं, जो नहीं बना रही है सरकार। ये सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है और छात्र के साथ भेदभाव कर रही है।
एक 22 साल का नियोजन नीति आप बनाइए, और जिस प्रकार एकेडमिक एग्जाम आप 11, 12, 10 का एग्जाम लेते हैं, वैसे ही आपको हर ईयर एक सरकारी गवर्नमेंट से मतलब जो भी होगा आपके पद खाली, उससे आप एग्जाम लीजिए। एकेडमिक एग्जाम कोई भी आप बता दीजिए, कभी भी हर ईयर हुआ है एक भी कोई भी संस्था से एकेडमिक कैलेंडर तो नहीं होता है, कभी वैकेंसी भी नहीं निकला है। कभी आप ही बता दीजिए किसी आज कोरोना है तो आज ये है, तो आज विपक्ष हंगामा है, वो है, ये है करके सिर्फ टाल दिया जाता है। लेकिन ना ही नियोजन नीति के लिए कुछ सरकार कर रही है और ना ही छात्र के हित के लिए कुछ सरकार कर रही है। आप लोग तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, घर वाले भी उम्मीद करते हैं सर बहुत क्या कहें सर, बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत उम्मीद भी है सर। लेकिन हेमंत सोरेन अगर करे कि सुप्रीम कोर्ट जाए, हेमंत सोरेन साहब से यही निवेदन है कि कृपया करके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं, जो भी है अपना फैसला यही लें, वैकेंसी निकालें, और जल्दी वैकेंसी निकालें, उसका परीक्षा लें और हम लोग को सर रोजगार दें, क्योंकि हम लोग के पास और कुछ करने के लिए है नहीं सर। तो बाहर घर से हम लोग है ही नहीं, हम लोग का पापा सब किसान है, कमाते हैं तो हम लोग खाते हैं, और यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग का रूम रेंट भी सर 6 महीनों में 6 महीना बढ़ते जाता है सर। कहाँ से हम लोग कर पाएंगे? घर में अपना पेट काट करके माँ और बाप हम लोग को पढ़ाते हैं यहाँ पर कि नहीं बेटा पढ़ेगा, और हेमंत सोरेन यहाँ तो अपना चाल खेलते हैं।